आपको नज़र आ रहा है कि मुझे अहमद और हैदर छोड़ गए आज, बिल्कुल इसी तरह जैसे सेरेस को कस्टमर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताते हैं आपको। सबसे हैरान कुन बात आपको ये बताएंगे कि उस गाड़ी ने हमारे साथ किया क्या। आई 100 गाड़ियाँ बेची फिर गायब, प्राइस कम की फिर गायब, क्यों गायब हुई वो बताएंगे आपको। और एक और बात, इसने आगे चलना है कि नहीं चलना, और रीगल कौन है, रीगल कौन है, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी देख ली और गाड़ी आके चली भी गई और नज़र भी किसी को नहीं आई। सेरेस की समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, मुझे गायबाना इस्लाम नमाज जनाजा होगी। ओह यार, हो गई हो गई। अच्छा, नहीं नहीं यार, मुझे इस्लामाबाद में गाड़ी नज़र आई थी। वो भी 3 से 4 5 गाड़ियाँ नज़र आई थी। मेरा ख्याल है जिस तरह रेडारा ने इदारे को दी थी, इनको भी इदारे को दे देनी चाहिए थी, शायद बिक जाती, शायद नज़र आ जाती सड़कों में, मगर ऐसा कुछ था नहीं। आपको लगता है इदारा ये लेगा गाड़ी? इदारे की ये बनती नहीं है। इदारे ने जो इसका डायरेक्ट कंपेटर है वो ले लिया, एटो 3। एटो 2 Atto 3, एटो 2 एटो 2 हाँ, एटो 2 लिया Atto 2 बन था। गया? एटो 2 दी हुई है ना इस्लामाबाद अच्छा, पुलिस वो ने। उन्होंने ले ली, हाँ, लेकिन इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो है ना वो बेसिकली सेरेस का एटो 3 है। हाँ और मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह है, लेकिन है। अब इसके कुछ स्पेक्स वगैरह बताएं सेरेस के। एक तो अच्छा सॉरी, हम इसकी बैकग्राउंड पे आते हैं। ये आया कहाँ से है? आपने सुना होगा DFS के। यार ये नाम सुन के हम कितने खुश हुए थे एक ज़माने में कि इनकी गाड़ियाँ 37 लाख की उस सेगमेंट में हम गाड़ी ले रहे थे। SUV। DFS की SUV कह रहे थे, SUV ले लेते हैं, DFS के ले लेते हैं। अल्लाह की कसम, दैट कार एज सो बैड। मतलब जब जब देखते हैं सड़कों पे लगता है कि अभी ग्लोरी की बात कर सर रहे हैं? ग्लोरी की Glory बात, 580 सॉरी 580 प्रो, नाम नहीं पूरा लिया ना ब्रो। हाँ। अच्छा, अब बेसिकली क्या हुआ कि हमें लगता है कि जब गाड़ी सड़क पे चल रही थी लगता है खुल जाएगी अभी, लेकिन तो मुझे ये फीलिंग आती थी। लेकिन आप बताएं इसके बारे में कुछ आपको जो नहीं ग्लोरी पहले। 580 प्रो की बात कर उसके रहे बारे हैं? में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। हाँ, अच्छा, ग्लोरी 580 प्रो एक ऐसी गाड़ी है जो मेरा ख्याल है जिसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था CSUV सेगमेंट में। अगर आप देखें तो इसकी ये जो टाइमलाइन ये फॉलो कर रही है वो एग्जैक्टली वही है जो किया स्पोर्टेज ने टाइमलाइन फॉलो की थी पाकिस्तान में। लेकिन किया स्पोर्टेज अब कहाँ चला गया और DFS के ग्लोरी 580 प्रो कहाँ रह गई। अगर ये उसका 25% मार्केट शेयर भी कर लेते तो मेरा ख्याल है ये आज कहीं ना कहीं बैठे हुए होते, लेकिन नहीं कर सके। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अडॉप्ट किया था DFS के ग्लोरी 580 प्रो को, लेकिन उनमें बहुत सारे लोगों को, मतलब एक लार्ज मेजोरिटी को उसमें काफ़ी इश्यूज आए थे पेट्रोल के। पेट्रोल की वजह से नॉकिंग के इश्यूज आते थे। एक यूट्यूबर को तो मैं जानता भी हूँ जिनकी गाड़ी बेसिकली रास्ते में ही खड़ी रह गई थी और उनको फिर उसको टो करके वापस लाना पड़ा। कट कर रहा हूँ। 1.5 टर्बो थी या 1.5 टर्बो थी? 1.5 टर्बो। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जो लोग घबरा गए थे 1.5 टर्बो से वो फिर उधर चले धड़ाधड़ गए। शिफ्ट हुए। अब कुछ मुझे बताएं, हम लोग थोड़े से ना, हम नहीं लोग नहीं, इश्क में चले गए। जरा हम आगे जाने से पहले, कौन कंपनी है, कौन लेके आया है, ग्रुप कौन है, कुछ तो बताए ना अहमद भाई। ऐसे क्या, रीगल मोटर्स वाले हैं। कौन है वो? वो जो जानता रीगल जुनता सिनेमा कोई वाले नहीं नहीं, है। सिनेमा वाले थे, सिनेमा वाले रीगल उन्होंने सिनेमा वाला प्लॉट बेच के फैक्ट्री लगा ली। आजकल प्लॉट अच्छा, वो एक तो बात ये है कि ये DFS के डोंगफेंग सुकून, हाँ ये जी, डोंगफेन बिल्कुल। को बिल्कुल सुकून हुआ हुआ जिनको वो हाँ जी। डोंगफेन सुकून मोटर समथिंग, जो इनका पेरेंट ग्रुप वो है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह से हम लोग देखेंगे। चावला को भी डोंगफेंग, चावला के पास भी है, गूगो के पास भी है, इनके पास भी डोंगफेंग है। पता नहीं इलेक्ट्रिक डिवीजन है क्या है, इस बहस में नहीं पड़ते। सेरेस ये लेके आए, जो सबसे बड़ा एडवांटेज था इनके पास वो ये था कि इन्होंने CKD इंपोर्ट की, CKD बनाई, पहली CKD हाँ, यूनिट जो पहले है। पहला सीकेडी यूनिट सेरेस था पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी था, इलेक्ट्रिक उन्होंने गाड़ी प्लांट का। लगाई थी। पहले ये CBU से, उस वक्त मेरा ख्याल है उस पॉलिसी के मुताबिक जो नहीं। न्यू एंट्रेंट था उनको 100 गाड़ी अलाउ थी इंपोर्ट करना। उसके बाद उन्होंने प्लांट लगाना था, तो इन्होंने 100 गाड़ी CBU बेचने के बाद, वो 100 गाड़ी नज़र नहीं आती मगर बिकी है। उसके बाद इन्होंने CKD का प्लांट लगाया एंड इट वाज द कार दैट वाज फर्स्ट CKD प्रोडक्शन कार इन पाकिस्तान। और ये उस वक्त जो करंट इसकी मार्केट प्राइस है दैट फॉल समवेयर अराउंड 84 लाख रुपीस। और अहमद भाई, इस प्राइस रेंज में आपके पास क्या क्या है आपके MG ZS EV आती थी, आती थी? जो इसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर है। इसकी वो वो डील साइज में देखने के थोड़ी हिसाब छोटी से थी सर। सेम ही थी, कोई 10-15 मिलीमीटर का फ़र्क होगा ज़्यादा ज़्यादा। और एटो 3 आती है, एटो 3 थोड़ी सी बड़ी है एटो इससे। 3 तो अब आई है, तब हाँ। तब तो हाँ, नहीं थी तब नहीं मार्केट थी, में। हाँ। मगर इस गाड़ी का भी CKD आए हुए मेरा ख्याल है 2024 में ये CKD पे शिफ्ट हाँ। हुए हैं एंड वाज द फर्स्ट CKD ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन पाकिस्तान। और उसके बाद मार्केट में गाड़ी नहीं चल सकी, मगर हम फिर भी इसका आपको थोड़ा बहुत
कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कहाँ लाया करती है। बस वो भी जो बता रहा था हैदर, वो ये बता रहा है कि हॉर्स पावर जो है इसकी समथिंग अराउंड 150 ऑड है, 156 के आसपास है। गाड़ी में पंच होगा, अगर आपको हल्का सा आपको झटका देगी, हाँ, लेकिन 9.8 सेकंड है। लेकिन आराम से मारना झटका, खुल ना जाए गाड़ी, इसकी टेंशन मुझे बहुत है। बैटरी जो है इसकी 54 किलोवाट की है। अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे इसी से पहले कि इन्होंने अपनी 49 की क्यों नहीं निकाली बैटरी, ताकि उनका टैक्स कम हो जाता। इनका जो मेरा ख्याल है उसकी रीज़न ये है कि शायद जो CKD मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको टैक्स की जो वो डिफरेंट होती है बजाय इसके जो CBU है, क्योंकि अभी BYD अगर आप देखें और उसके अलावा आप जो भी मार्केट में EV एंटर होते देखते हैं वो सारे 50 से नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सारी CBU आनी होती हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी प्राइस जो BYD से कम है, बैटरी BYD से ज़्यादा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज CKD के थ्रू होगा। वो हमने पॉलिसी स्टडी नहीं की, वो मेरा ख्याल अगर हम कर ले तो ज़्यादा क्लियर डिटेल इस चीज़ के ऊपर उसमें मिलता है। इसकी जो रेंज, जो क्लेम रेंज है इस गाड़ी की, जो कि आपको 83 लाख की मिलती है, CKD यूनिट मिलता है, वो कह रहे हैं 401 402। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर करें रियल EPA में करें तो ये 300 प्लस ही है, बस दैट्स इट। 300 प्लस भी खिंच खिंचा के, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसकी व्हील बेस की बात करते हो, इट्स अ बिग कार, नॉट अ वेरी स्मॉल कार, अच्छी गाड़ी है। लेकिन हाँ, जो इसके कंपेटिटर है उनसे छोटी है, जो कि आप कह रहे हैं BYD से इसका जो है ना व्हील बेस थोड़ा छोटा है, एटो 3 से छोटा है। इसका कोई 2600 किलो के 50 के पास 2650 के आसपास इसका व्हील बेस है, जो कि सही है। विड्थ पे भी ठीक है, 1800 के आसपास है। लेंथ भी सही है, 4385 के आसपास है। बट क्वेश्चन ये है, आपकी जब तक प्राइसिंग ठीक नहीं होगी, जब तक आप अपनी प्राइस अपनी उस मार्केट के लिहाज से आप नहीं बैठ सकोगे, अगर आपकी लाइकिंग नहीं है तो प्राइस को कम करो, वो आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने प्राइसेस भी वही रखनी है उनके आसपास और कहना है कि जी मेरा ग्लोरी बिकेगी, मेरा सैरिस बिकेगी, तो वो नहीं। मैंने रोड पे देखी सैरिस, ब्रांड न्यू जा रही थी, खूबसूरत लगी, लेकिन उसको देख के वो एक ओन घट नहीं था। लेकिन प्राइस, तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइस इसका बेसिक प्राइम फैक्टर है जिसकी वजह से नहीं बिकी। जब ये आई थी तो सब सस्ती थी, सब लोगों ने ली थी, सस्ती थी 37 लाख। मेरा वो आप मैं पहली ग्लोरी की बात कर रहा हूँ अब नहीं। मेरा पॉइंट इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये है कि ज़ीरो मार्केटिंग है। आप अभी कमेंट सेक्शन में आ जाएं और आप लोग इसके ओनर्स का बता दें ये ब्रांड कौन लाया हुआ है। रीगल मोटर कौन है, ना कोई उनकी ना उनकी सैरिस की अपनी कोई वेबसाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती। द क्वेश्चन इज कि आर दे स्टिल इन द मार्केट और नॉट, इज द प्लांट स्टिल रनिंग और नॉट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। उनकी कोई वेबसाइट नहीं है। आप गाड़ी का कोई शोरूम, अहमद भाई कोई शोरूम आपने देखा हो? पूरा लाहौर फिर चुके हैं आप। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस ऐसे? मुझे लग रहा है कि इतना पैसा लगाया आपने, प्लांट लगाया, आपकी मतलब आपने जीरो पैसा लगाया इन योर मार्केटिंग और आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ही नहीं लगाया। आपको लगाना चाहिए, वेबसाइट प्यारी बना लो, गाड़ी वैसे निकल जाती है। मैं गाड़ी लोकल बना रहे हैं कि एजेंसी हायर करके मार्केटिंग करा लो यार। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये जो इन्होंने वो फर्स्ट CKD इलेक्ट्रिक कार वाला जो था ना, वो ढोंगरच है। इन्होंने क्या किया मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि इन्होंने बेसिकली वो प्लांट लगाया हुआ होगा, लेकिन आप ये देखो कि यार वो जिस बंदे ने प्लांट लगाया वो पूरा का पूरा, और वो 100 गाड़ियाँ लेने के बाद कैसे गायब हो सकता है? वो तो उसको तो प्रेशर पड़ेगा कि उसने एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी करनी है, उसने गाड़ियाँ बनानी है, प्लांट चलाना है। प्लांट आप रोक के नहीं रख सकते। टोयोटा जैसा मतलब ब्रांड जो है, जब वो बंद करता है जब अपना प्लांट को, तो उसको सोच समझ के बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप ये देखें ना, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो मार्केटिंग की एग्जांपल है वो MG है। वो CBU पे इतनी मार्केटिंग कर रहे थे, जो इंपोर्ट कर रही है उन्होंने, उस वक्त 1000 यूनिट की लिमिट थी, वो उस पे इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे थे कि MG इज नाउ कंसिडर अ हाउसहोल्ड ब्रांड। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने मेरा ख्याल है 100 से कम गाड़ी बेची है, और 100 एग्जैक्टली वही वाली गाड़ी जो इनकी लेवरेज होती है किसी भी CKD डेवलप करने के लिए, वो वाली इन्होंने अपनी लेवरेज पूरी की है। उस पर इन्होंने डिस्काउंट्स भी उठाए हुए थे। वो गाड़ी इन्होंने अपनी सही प्राइस पे भी बेच दी है। जब आप एक गाड़ी को 95 पे बेच रहे हैं और उस टाइम पे आपको वो 100 यूनिट वाला टेस्टिंग यूनिट वाला डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यू मेड मनी, यू गॉन आउट। आपने सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक छोटा सा फैक्ट्री लगाई होगी, वो उन्होंने देखा होगा और उन्होंने कहा होगा कि यार ये तो पूरा नहीं उतरा उसके ऊपर, प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि ब्राउन फील्ड स्टेटस, ग्रीन फील्ड स्टेटस जो है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स जब पूरी नहीं हुई होंगी तो ऑफ कोर्स आप लोग प्रोडक्शन में नहीं जा सके होगे, रैप अप एंड एवरीथिंग। आपको लगता है 100 गाड़ी बेच दी होगी उन्होंने सैरिस? 100 गाड़ी तो बिक जाती है, तो कोई मसला।
ईवी थी, अच्छी थी, हमें उम्मीद है कि ये शायद सामने आए चले, लेकिन इस खाली अच्छा मुझे प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से इनका फैक्टर था, क्योंकि अगर कोई गाड़ी 90 लाख रुपए की कम्पीट कर रही है और ये उसको 83 84 में दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल है प्राइस उन्होंने ठीक ही रखी हुई है। इससे ज़्यादा नीचे क्या ही जाएंगे, मतलब एक 90 से 80 वाला तो सेगमेंट ही चेंज हो जाता है ना, तो 6-7 लाख ही डिस्काउंट कर सकते हैं आप। बट द प्रॉब्लम इज़ विद द कार, एक्चुअल कार, वो कार आपको डेटेड लगती है, वो कार आपको पीरियड करेक्ट नहीं लगती। ये वाली गाड़ी आप अगर उसको देखें तो उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो पिछली जनरेशन की लगती हैं। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, इंटीरियर देखेंगे आपको वो गोल वाले इंटीरियर मिलेंगी, आपको लगेगा कि MG की फर्स्ट जनरेशन को भी हल्का सा थोड़ा सा टोन डाउन करके लेके आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं। फिर आपकी रेंज भी कम है। फिर अगर आप अभी थोड़े से रिव्यूज़ देखें, पार्क व्हील्स के भी रिव्यूज़ हैं, कुछ और रिव्यूज़ भी हैं, तो अगर आप उसे देखें तो 11 किलोवाट के चार्जर के ऊपर भी चार्ज कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे लग रहे हैं। जब आप 7 किलोवाट के चार्जर पे कर रहे हो आपको 16 घंटे चाहिए। आप 3 किलोवाट का कर रहे हो तो शायद आपको 2.5 दिन चाहिए। और चल कितना रही है वो 300 किलोमीटर चल रही है। तो रेंज एंग्जाइटी के तौर पे भी वो बड़ी एक मतलब वर्स्ट किस्म का नाइटमेयर बन जाती है वो गाड़ी। तो अब अगर आप उसको देने जाएंगे, अब दूसरी बात यह है कि इसका अभी एक और कंपेटर आने वाला है काई, जो कि जिसके हालात इसी तरह की हैं, लेकिन उसकी शक्ल भी एग्जैक्ट सेम है। वो चेरी के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, उसका प्लेटफॉर्म एटलीस्ट नोन है, इसका प्लेटफॉर्म ही नोन नहीं था। यानी उस गाड़ी की आबाव अजदाद का तो फिर भी पता है, लेकिन उसके दादाजी चेरी हैं। हाँ, तो लेकिन उसके ग्रुप का नहीं पता। अब अगर वो उन्होंने कहा हुआ है कि हमने 64, 65, 67 में देनी है, तो अब तो ये 85 में अगर इनके पास 2-3 खड़ी भी हुई हैं तो वो भी नहीं बिकने वाली, क्योंकि काई की गाड़ी एग्जैक्ट सेम प्राइस में है, एग्जैक्ट सेम माइलेज है, थोड़ी आगे पीछे नंबर्स होंगे, लोग उससे पागल नहीं बनते। शक्लें दोनों की बुरी हैं, तो फिर जब दो बुरी हैं तो सस्ती वाली क्यों नहीं लेते? ये बह गए अपने जज्बात में निकल ही गए हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब कि ये वाली वो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, अगर ये 70 पे ले जाएं, 70 पे 72 पे ले जाएं, ये वैसे यूज्ड गाड़ी जो हमने देखी है OLX पे भी, पार्क व्हील्स पे भी, वाइज व्हील पे भी, वो सारी 70 ही मांग रहे हैं। 70 बेचारे मांग रहे हैं। 20-20 हज़ार चला के 70। एक तो मैंने गाड़ी देखी है वो 60 की लिस्ट हुई हुई है, सेरेस, हाँ 64 की, और बेचारी 20 आप इससे अंदाजा लगा लो कि जब आपके पास अभी 24 मॉडल है, अभी जाके देखें DFS के ग्लोरी कितने में बिक रही है, आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या हालात होंगे आगे जाके। नहीं वो तो मैं देखना नहीं चाहता, थैंक यू। 32-33 में भी बिक रही है मेरा ख्याल है। अच्छा, वैसे पता है हमें इस पे आपका नहीं पता कि रीगल वाले हैं कौन। हम लोगों ने काफ़ी उनके बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया है। मुझे लग रहा है कि हमें कमेंट्स में बोलेंगे रीगल वाले के भाईजान हम आपसे मिलते हैं ज़रूर, बिकॉज रीगल अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लान लगा रहा है तो कुछ ना कुछ बैकिंग स्ट्रांग हो गया, कुछ ना कुछ तो होंगे। सीक्रेट लोग हैं, सीक्रेट है। मुझे लगता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, रीगल के रिक्शे भी आते थे, इस तरह सुपर एशिया वाले भी आए हैं। मुझे तो सिनेमा भी पता है। मैं वही सिनेमा ही देखा था। वो तो रीगल चौक और रीगल सिनेमा था ना, मगर रीगल के बीच में ऑटोमोबाइल के रिक्शे भी आए थे। मुझे लगता है इनकी बाइक्स भी। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि अब वो कर क्या सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। प्राइस तो एक बड़ी लो बॉल सी गेम है ना, कि मतलब प्राइस तो हर बंदा ही कह देगा। नहीं, नीड टू वर्क ऑन द मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्कअप के साथ बैंक्स के साथ थोड़ा सा गेम करें, हाँ, जीरो मार्कअप पे निकालें, 70 लाख की निकालो, 13 लाख ऊपर लो, 83 में फारिग हो। मेरी सजेशन ये है कि आपसे अगर गलती हो गई है तो कोई मसला नहीं, उसको सुधार सकते हैं। वैसे सुधार सकते हैं कि अभी सेरेस 5 और सेरेस 7 जो लेटेस्ट वाली जो चाइना में DFS की ऑफर कर रहे हैं ना, उसको ज़रा एक दफ़ा चाइना जाके 2 बंदों को चाइना भेज दें अपने, किसी को भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो जाके 2 मॉडल्स देख लें, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लें, बहुत फिट है। वापस आके आप उसकी 100 गाड़ी इसी तरह से ले आएँ और वो गाड़ी बेच लें। आपने 100 पहले भी बेचनी है ना, ये भी बेचना है, आपको 100 गाड़ी बेचनी तो आती है, तो वो वाली गाड़ी बेच लें। वो जब सड़क पे आएगी ना, उसका लोग पूछेंगे, क्योंकि वो गाड़ी आज कल की एक सबसे सुपर हॉट सेलिंग गाड़ी है। उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी लुक्स में भी शेयर करती है उसे, और अच्छी भी लगती है। और वो इतना शर्मा के नाम रीव भी है, दीपाल SO5, तो सुपर हॉट गाड़ी। हाँ, तो दीपाल SO5 पोर्श मैकान की कॉपी है जी। जो सेरेस 5 है, हाँ बिल्कुल डिटो। और वो आप, और वो रीव भी है, आप 90 में रीव ले आए तो वो 99 पे खड़ी हुई, आप 90 में उसको लॉन्च कर दें, आप ही गाड़ी बिकेगी, हाथों हाथ बिकेगी। हाँ, आपको ज़रूरत क्या है गड़े मुर्दे उखाड़ने की? जो ख़त्म हो गया, प्लांट आपका लगा हुआ है, उनको कहें कि रीव की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर दें मुझे। अल्लाह खैर सलाह, मशीनें आपने फिक्स कॉस्ट आपने सारी लगाई हुई है, सेम प्लांट पे चल जाएगी सीरीज, ब्रांड न्यू पे करें यार, सेम प्लांट पे चल जाएगी सीरीज। थोड़ा सा जिग जे प्लांट होया तो चलेगी ना, प्लांट उन पता नहीं है कि नहीं है, थोड़ी सी जिग चेंज होगी और तो कुछ नहीं।
चले सही है। मेरे ख्याल से सीरीज 3 क्या थी, Series। सीरीज 3 के लिए मेरे ख्याल से आज का काफ़ी कवरेज हो गई है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पॉइंट्स उनको भी नहीं पता होंगे जो इनके सेल्स मार्केटिंग वाले लोग थे, इनको ज़्यादा पता हैं। तो अगर आप लोग को एडवाइस लेनी है तो इनके पास डेफिनेटली इनसे रब्ता करें। डायरेक्ट मैं फ़ोन नंबर लगा दूंगा नीचे दोनों के, तो आपको बताएंगे कहाँ शोरूम खोलना है, क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ हमें पता हाँ है। उनको हाँ तो क्यों नहीं ये मैंने इनसे प्रोज मांगे थे, इनसे कॉन्स मांगे थे, इवेंचुअली दोनों कॉन्स बता रहे थे नहीं तो क्यों नहीं आप टोटल जेन्युइन को एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर कर लें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओह यार दैट्स तो आप प्रो धक्के से भी निकालोगे तो सिवाय पाकिस्तान की पहली CKD इलेक्ट्रिक CSUV होने के, इसके अलावा क्या प्रो है मुझे आप बता दो। आप प्रो पे फंसे में, मैं कह रहा हूँ टोटल जेन्युइन को मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर कर लें। कर लें यार। हद हो गई, कर लें हम। एंड करें यार इस हम बात बड़े पे। प्रो निकालेंगे, परेशान नहीं होना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डू वॉच अस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय करें। अगर आपको हमारा पसंद आया और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। इनको खारिश हुई है इस तरह का। चलो वो